आज हम लोग सीखेंगे हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद की जीवनी लीटर। और यह कक्षा 6 का है जिसमें चैप्टर 4 है। यह हॉकी का जादूगर जिसमें यह पहला वीडियो है। इस वीडियो से, इस चैप्टर से आप अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं गौतम कुमार और अपना देख रहे हैं अपना ही चैनल सक्सेस की 77 में। जिंदगी में कौन कैसे आगे बढ़ता है, सबसे पहले उसका संघर्ष तय करता है। संघर्ष के बिना सब कुछ अधूरा होता है। इसकी संघर्ष की कहानी इसके तो जुबानी ही समझे इस पाठ के हिसाब से, ठीक है। चैप्टर 4 है, सरकारी बुक है, बिहार बोर्ड का किसले बुक है, हिंदी नाम है किसल बुक हिंदी, कक्षा 6 का चैप्टर 4 हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर से पहले ये क्या थे और इनकी जूनियर लेटर में क्या हुआ, ये सारी वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। खेल के मैदान में धाका मुक्की और नोक झोंक की घटना तो होती रहती है। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेलता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सेपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी के पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मैंने तो अपना बदला ले लिया। अगर तुम हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देख आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी, और इससे वो क्या कि वो हमेशा उलझन में फंसा रहा कि हमको कब अटैक करेगा, कब स्टिक मारेगा। और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते गए और अपना लक्ष्य हासिल भी कर लिए, गोल भी पूरा कर लिए और उनका झंडा आगे बढ़ गया। और छोटी सी गलती के कारण इनका नुकसान कितना हुआ। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता की सबसे बड़ी मंत्र है। तो देखिए, जिस फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं उसमें आपका लगन होना चाहिए, उसमें कड़ी मेहनत होना चाहिए, और तभी आप सफल हो पाएंगे। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ, यानी ये भी एक निम्न परिवार से जुड़े हुए हैं। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में, यानी पहले या सिपाही के रूप में भर्ती हो गए, ठीक है। पहले की बात बोल रहे हैं, ठीक है। 16 साल की उम्र में, ठीक है, उस समय की बात हो रहे हैं। मेरे रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था।
पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया का मतलब होता है नाया, ठीक है। जैसे तैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था, यानी सेना में क्या थे, लांस नायक थे, ठीक है। बर्लिन ओलंपिक में यानी हॉकी खेलने के जब ये हॉकी में प्रसिद्ध हो गए, उनसे पहले ये सेना में नायक थे, लायंस नायक थे सेना में, ठीक है। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। यानी इनको हॉकी का जादूगर कहा गया इसलिए कि ये बहुत सटीक मारते थे, ठीक है, और एक गोल बहुत अधिक करते थे, और बहुत बहुत खिलाड़ी को ऐसा लगता था इसके बैडमिंटन में चुमुक लगाया गया हो, इसलिए बहुत उन लोगों को गुस्सा आता था, ठीक है। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद के गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उससे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। देखिए, कितना बड़ा खिलाड़ी बन जाइए, कितना बड़े भी किसी भी फील्ड में हो जाइए, लेकिन अपना ज़मीर मत छोड़िएगा, अपना अंदर अहंकार और घमंड कभी मत लाइएगा, नहीं तो आपका सब कुछ छीन लेगा, जैसे रावण का हुआ था। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। अब पूरे देश के लिए खेलिएगा और जी जान से लग जाइएगा तो आपको हराएगा कोई भी नहीं, आपको आत्मविश्वास और बढ़ते जाएगा। तो ये हुआ मेजर ध्यानचंद। उनका नाम पहले था मेजर ध्यान सिंह। वो रात में अधिक खेलते थे, जब दिन में खेल लिया करते थे, नाइट में भी वो खेला करते, अजोरिया में अनहरिया में दोनों टाइम वो खेलते थे। इसलिए उनका नाम देखकर लोग उनका नाम चंद उसमें जोड़ दिया गया कि चांद के समय में भी वो क्या करते थे, खेलते थे। तो उनका नाम मेजर ध्यान सिंह के जगह उनका नाम मेजर ध्यानचंद रखा गया, जो यहाँ देख रहे हैं, मेजर ध्यानचंद। उनका नाम पहले था मेजर ध्यान सिंह, मेजर ध्यान सिंह, ठीक है। मेजर ध्यान सिंह पहले उनका नाम था मेजर ध्यान सिंह। अब जो वो इतना बड़ा बहुत बड़े स्टेडियम में गए और खेलते रह गए, तो उनका नाम पड़ा मेजर ध्यानचंद, ठीक है। इसीलिए उनको जादूगर कहा गया है, हॉकी का जादूगर। देखिए, आप भी अपने फील्ड में माहिर हो सकते हैं अब प्रैक्टिस के द्वारा। आप डेली प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में कभी भी आपको आगे बढ़ना है तो अपना एक लक्ष्य चुनिए और उस पर आत्मविश्वास रखिए और उसमें पूरी निष्ठापूर्वक पूरी दिल से खेलिए और दिल लगाइए। अपना विचार सकारात्मक रखिए, नकारात्मक विचार से आगे कभी भी नहीं बढ़ पाइएगा। तो ये था हॉकी का जादूगर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। जय हिंद, जय भारत।